हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज टाइम एंड टेंस के सीरीज़ में हम पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट टेंस का पहला टेंस आपको मालूम है सिंपल पास्ट है। तो आज का हमारा लेक्चर सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट होता क्या है ये देखिए। एक्शन परफॉर्म्ड इन पास्ट। कोई एक्शन अगर पास्ट में परफॉर्म होता है तो हम उसे सिंपल पास्ट में कहते हैं। इसको समझने के लिए हिंदी में अगर समझते हैं तो हिंदी के इसके लास्ट में आता है ता, था, ती, थी, ते, थे और आ, या, ये etc। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। लास्ट में आ रहा है थे, तो कैसे होगा? महात्मा गांधी believed in non-violence। सिंपल पास्ट बनाने का जो रूल है वो रूल क्या है? किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस को अच्छे से बनाने के लिए, समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि वर्ब फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। वर्ब के 5 फॉर्म मैंने ऑलरेडी शुरू के ही लेक्चर 1 में ही बताया था कि वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है, वर्ब 4 होता है, वर्ब 5। तो इसमें वर्ब 2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये पास्ट टेंस के लिए ही बनाई गई है और सिंपल पास्ट के लिए वर्ब जब भी सेकेंड फॉर्म में आएगा वो सिंपल पास्ट के लिए ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ इसी वजह से सब्जेक्ट क्या है? महात्मा गांधी है और वर्ब टू, बिलीव का वर्ब टू क्या होता है? बिलीव्ड। मोस्टली जितने भी हमारे मेन वर्ब हैं सबके सेकेंड फॉर्म में हम ईडी ही लगाते हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका है। तो महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, इसका ट्रांसलेशन होगा महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको नहीं मालूम है वो होता क्या है सिंपल पास्ट और कैसे करते हैं, तो उनके लिए 1-2 और एग्जाम्पल हम देखते हैं। वे लोग बाजार जाते थे। तो वे लोग का क्या होगा? वे लोग का होगा दे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब इसमें कौन है? जाना। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? दे वेंट टू मार्केट। क्लियर? तो हमेशा ता, था, ते, थे ही, ती, थी ही नहीं आता है, कभी कभी कुछ और भी आता है। जैसे मैंने देखा। तो देखा किससे बना है? देख प्लस आ। तो सेंटेंस में सिर्फ आ आए तो वो भी सेंटेंस हम सिंपल पास्ट में ही बनाते हैं। अब मैंने का क्या हो जाएगा? आई। और देखने की इंग्लिश क्या होती है? सी। और सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? आई सॉ। अगर रहता मैंने उसे देखा तो क्या होगा? आई सॉ हर। क्लियर? तो हम ये समझते हैं कि सेंटेंस के पास्ट सिंपल पास्ट में होने के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम उसकी हिंदी करें तो लास्ट में ता, था, ते, थे, ती, थी आए, या आ, या, ये आए। जैसे वह घर गया, वे खाना खाए, वे लोग यहाँ आए। ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है चुका है, चुकी है, चुके हैं।
अथवा या है, ई है, ये है। तो है जब रहेगा सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट है, और या है, ई है, ये है का है हटा देते हैं, सिर्फ या आए, आ आए, ये आए, ये आए, है नहीं रहे तो वो सिंपल पास्ट में हो जाता है। क्लियर? सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब हम अफर्मेटिव में नहीं यूज़ करते हैं, वैसे ही सिंपल पास्ट में भी हम यूज़ नहीं करते हैं। बट नेगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए, ना लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डिड का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में अगर नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट जब भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, और मैं वहाँ नहीं गया तो क्या होगा, मैं वहाँ नहीं गया। लास्ट में देखिए या है, या आ रहा है नहीं है, तो ये सिंपल पास्ट में। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, फिर लगाएंगे डिड नॉट, और अब वेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड नॉट जब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो आई डिड नॉट गो देयर। क्लियर? अक्सर कंफ्यूजन होती है प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट भी वर्क के कंप्लीशन की बात करता है, वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तब उसकी बात होती है, और सिंपल पास्ट में भी वही बात होती है जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो दोनों में क्या रिलेशन है? अगर मैं कहूँ कि आई हैव रेड अ बुक, तो इसका मतलब है कि मैंने अभी अभी बुक पढ़ा है। अगर मैं कहूँ आई हैव रेड अ बुक यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। यस्टरडे आपने लगा दिया, इसका मतलब वो आज की बात नहीं है, कल की बात है। तो आज में जो काम आप फिनिश करते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, और कल जो आप करते हैं उसको आप सिंपल पास्ट में रखते हैं। अगर सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट है, अगर है निकाल दिया आपने तो वो पास्ट हो जाएगा। और सिंपल पास्ट में कल मतलब कल से शुरू होकर के आप कई हज़ार साल पहले की भी बात करते हैं तो भी सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो वो महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, तो वो आज की बात तो नहीं है, बहुत पुरानी बात है, तो उसके लिए भी हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया। यानी कल जो काम ख़त्म हुआ उसके लिए भी सिंपल पास्ट, और हज़ारों साल पहले कोई काम हुआ है उसके लिए भी सिंपल पास्ट ही यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं कि आई सॉ हर इन द बस टुडे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज की बात अगर आप करते हैं तो वो सिंपल पास्ट में नहीं हो सकता है। आज की बात करेंगे तो वो प्रेजेंट में होगा। तो यहां क्या होगा, आई सॉ हर की जगह आई हैव सीन हर इन द बस टुडे। अगर आपको यूज करना है, पास्ट यूज करना है, आई सॉ हर इन द बस, तो यहां टुडे नहीं बल्कि यस्टरडे होगा। जब यस्टरडे आप लिखेंगे तो सेंटेंस सही होगा। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जनरली सिंपल पास्ट में वैसे सेंटेंस आते हैं जिसमें लास्ट हो, अगो हो, यस्टरडे हो। तो इससे पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में नहीं है। अब देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, उसको आप समझते हैं। ये तो आप सिंपल प्रेजेंट के रूल समझ गए। अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे होता है वो देखिए। इस बेस पे आपके एग्जाम में कैसे आपके नॉलेज को चेक किया जाता है वो देखिए। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर होती है पास्ट से होती है तो रिमेनिंग पार्ट भी उसका पास्ट में ही होगा। जैसे अगर आप कहते हैं he said that I तो ये सेंटेंस गलत है। अगर आप कहते हैं
तो ये भी सेंटेंस गलत है, दोनों सेंटेंस गलत हैं। क्यों गलत है? कि सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हुई है, सेंटेंस जो है मतलब शुरू में अगर पास्ट टेंस में है तो रिमेनिंग पार्ट भी आपका पास्ट में होगा। तो अगर ही प्ले लिखते हैं या ही प्लेज लिखते हैं तो भी ये सेंटेंस गलत है। अगर ही प्लेज भी लिखते हैं तो भी वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, और सेंटेंस की शुरुआत आपकी किस में है? पास्ट में है। तो सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में है तो रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होगा। ये सही कब होगा? जब आप ये लिखेंगे ही सेड दैट ही प्लेड। ही प्लेड अगर आपने लिख दिया तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में हो गया और करेक्ट हो गया। फिर दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, तो ही टोल्ड से हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। तो सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में है तो रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ ही इज जो है हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, यहाँ इज की जगह वॉज हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये देखिए, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस। अब द विक्टिम ट्राइड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट में नहीं रहता और सिंपल पास्ट में नहीं रहता। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आती है तो उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का है। तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है। तो रिमेनिंग पार्ट में देखिए, टू टेल तो किसी भी टेंस में आता है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये याद रखिएगा। बट यहाँ व्हाट हैज़ हैपेंड, हैज़ किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट है तो रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होगा। तो हैज़ नहीं होगा बल्कि हैज़ का पास्ट होगा हैड। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू अस दैट। अब द टीचर सेड क्या बताता है कि हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी है और शुरू में सेंटेंस पास्ट में है, तो रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम, शुड भी पास्ट में यूज होता है तो चलेगा। बट यहां देखिए, इफ इट रेन्स किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में आता है। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है तो रिमेनिंग पार्ट भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तो इट रेन्स का सिंपल पास्ट हम क्या बनाएंगे? इट रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट है और पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो रेन्स का क्या हो जाएगा? रेन्स नहीं होगा बल्कि इसकी जगह होगा रेन्ड। रेन में ईडी लगा करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, तो आप सेंटेंस करेक्ट हुआ। ठीक है? तो सिंपल पास्ट में हम ये देखते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में है तो रिमेनिंग पार्ट को भी हमें पास्ट में लेके चलना होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो जान जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये रूल सीखने के बाद ही पता चलेगा, सेंटेंस को पढ़ के उसकी मीनिंग समझ करके नहीं पता चले। वो क्या चीज़ है, वो सेंटेंस क्या है? इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ टाइम हो। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद जो सेंटेंस यूज़ होता है वो होता है सिंपल पास्ट में। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद आपका सेंटेंस यूज़ होगा सिंपल पास्ट। तो इट इज़ हाई टाइम यहाँ लिखा हुआ है, तो इट इज़ टाइम के बाद आपका सेंटेंस होना चाहिए सिंपल पास्ट में, और यू आर स्टार्टिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यू आर स्टार्टिंग को हमें पास्ट सिंपल में बनाना होगा। तो पास्ट सिंपल में बनाने के लिए क्या करेंगे? यू स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। क्लियर? एक और सेंटेंस देखिए,
यहाँ पे भी सेंटेंस की शुरुआत में माई फ्रेंड ट्राइड पास्ट में है, तो वॉइस इज़ नहीं होगा बल्कि वॉइस इज़ की जगह वॉज होगा। राइट। I came to know that your father has died. Your father has died. Your father सब्जेक्ट है, उसके बाद आप हैज़ का यूज़ कर रहे हैं और डाइड का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, जबकि सेंटेंस की शुरुआत क्या है, पास्ट में। तो जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप यस्टरडे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, आपने यस्टरडे यूज़ किया है, ये यानी कि ये कल, बीती हुई कल की बात है, तो वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा तो वो पास्ट में होगा। तो यहाँ हैज़ नहीं होगा, योर फादर डाइड यस्टरडे होगा, तो जा करके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा।